गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थीं और बच्चों की तरह यूसुफ और आमना भी नानी के घर जाने के लिए तैयार थे। वो जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रहे थे क्योंकि बाहर गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। सामान पैक करके वो गाड़ी में बैठ गए और अपने गांव की तरफ जाने लगे। उनका गांव बहुत खूबसूरत था। सुबह सुबह चिड़ियां चहचहा रही थीं और किसान खेतों में काम कर रहे थे। वो गांव पहुंच गए थे और दोनों खुशी से हंसते हुए नानी के घर की तरफ जा रहे थे। नानी पहले से दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही थीं और उन्हें देखकर बहुत खुश हुईं। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम नानी। वो दोनों दौड़कर नानी के पास जाते हैं और गले लग जाते हैं। और आमना नानी के पास बैठ जाते हैं और कहानी की जिद करने लगते हैं। नानी नानी एक कहानी सुनाओ ना, हम लोगों को आपसे कहानी सुनना है। ठीक है बच्चों, मैं आज तुम लोगों को चिड़िया और अंधे सांप की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक चिड़िया की, एक अंधे सांप की और एक डाकू की। पुराने वक्तों की बात है। एक घना जंगल था। जंगल में दूर दूर तक गहरी खामोशी थी। सिर्फ कभी कभार पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती थी। रोशनी शाखों से गुजरकर मिट्टी पर चमक रही थी। सुल्तान डाकू अपने साथियों के साथ हमेशा की तरह चोरी करके जंगल से गुजर रहा था। सुल्तान डाकू एक बहुत ही खतरनाक इंसान था। वो चोरी करता और लोगों को परेशान करता था। उसने अपने साथियों से कहा कि यहाँ जंगल में थोड़ी देर आराम करते हैं, और वो एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उसी दरख्त के ऊपर एक पुराना, बहुत ही कमजोर अंधा सांप पड़ा रहता था। जिंदगी ने उससे देखने की सलाहियत छीन ली थी। अब वो ना शिकार कर सकता था, ना अपना ख्याल रख सकता था। जब सुल्तान डाकू दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेटा तो उसकी नज़र ऊपर पड़ी। वो देखता है कि एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में दाना लेकर आती है और ऊपर दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। उसने ये मंजर कई बार देखा था, तो उसके दिल में आया कि मैं ऊपर जाकर देखूं कि ये चिड़िया आखिर कर क्या रही है। वो दरख्त के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि एक अंधा सांप लेटा हुआ है और चिड़िया दाना लाकर उसे खिला रही है। उसकी नज़र इस अजीब मंजर पर जम गई कि एक चिड़िया एक अंधे सांप को खाना खिला रही है। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर वो बहुत हैरान हो गया। उसके दिल में पहली बार सवाल उठा, ये कैसे मुमकिन है? एक सांप जो देख भी नहीं सकता, फिर भी वो भूखा नहीं रहता। और मैं जो रोज़ ये सोचता हूँ कि मेरी ताकत ही मेरी रोज़ी का ज़रिया है, और मैं किस गुमराही में लोगों का माल लूटता रहा। मैं किस धोखे में जी रहा था। या अल्लाह, जब तू एक अंधे सांप को रिस्क दे सकता है तो मुझे भी ज़रूर रिस्क अता करेगा। एक खामोशी ने उसे घेर लिया। जंगल की सारी आवाज़ें मद्धम हो गई थीं। या अल्लाह, आज तूने एक छोटी सी चिड़िया के ज़रिए मुझे समझा दिया। उसने अपने सारे हथियार ज़मीन पर फेंक दिए। सुल्तान डाकू अपने साथियों के पास जाता है और इन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे एक चिड़िया अंधी सांप के लिए खाना लाती है। वो भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। उसके बाद सुल्तान डाकू और उसके साथी दिल से तौबा करते हैं कि आज से हम चोरी और जुल्म नहीं करेंगे, और वो सब अच्छे इंसान बन जाते हैं। उस दिन से सुल्तान डाकू बदल गया। दिन में वो लोगों की मदद करता और रात को इबादत में आंसू बहाता।
यूसुफ और आमना बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। नानी, क्या अल्लाह सबको रिस्क देता है? हाँ बेटा, अल्लाह सबको रिस्क देता है। और डाकू ने तौबा इसलिए की क्योंकि उसने अल्लाह की निशानी देख ली। बिल्कुल, हिदायत कभी भी किसी भी वक्त मिल सकती है, बस इंसान के दिल का साफ होना ज़रूरी है। अच्छा, नानी, आज की कहानी बहुत अच्छी थी, सुनकर बहुत मजा आया। अब अगली बार इससे भी अच्छी कहानी सुनाऊंगी। चलो बच्चों, अब बहुत रात हो गई है, खाना खाओ और जल्दी से सो जाओ। जी नानी, जैसा आप कहें।